दोपहर के करीब 12:30 हो चुके थे। गलियों में अजीब सा सन्नाटा फैला हुआ था। उसी खामोशी को चीरते हुए सफेद सूट और लाल दुपट्टा ओढ़े एक लड़की सड़क के किनारे धीमे धीमे कदमों से आगे बढ़ रही थी। देखने में भले वह एक साधारण लड़की लगती हो, लेकिन वह थी जिले की तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी निधि शर्मा। आज निधि अपनी बीमार मां के लिए दवा लेने पास के डॉक्टर के घर जा रही थी। उसके कदमों में आत्मविश्वास था, पर चेहरे पर साफ झलक रहा था कि वह अपनी मां की तबीयत को लेकर चिंतित है। जैसे ही वह गली के मोड़ पर पहुंची, उसकी नजर अचानक सड़क किनारे बैठे कुछ पुलिस वालों पर पड़ी। वहां 3-4 कांस्टेबल और थाना प्रभारी बलराम यादव बैठे थे। सभी नशे में पूरी तरह धुत थे। बलराम यादव ने जैसे ही निधि को देखा, उसकी आंखों में गंदी चमक उभर आई। उसने अपने पास बैठे कांस्टेबल को कोहनी मारकर कहा, अरे देख, दिन के उजाले में कैसी परी चली आ रही है, चलो जरा मजा लेते हैं। बाकी कांस्टेबल भी बेहुदा हंसी हंसने लगे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस लड़की पर वे फप्तियां कस रहे हैं वह कोई आम राहगीर नहीं, उनकी खुद की आईपीएस अफसर है। निधि कुछ पल रुक गई। उसने गहरी सांस ली और खुद को संभालने के बाद सीधी उनकी ओर बढ़ी। अब उसके हर कदम में सख्ती और चेहरे पर साफ गुस्सा दिखाई दे रहा था। वह करीब पहुंचकर गरजी, वर्दी पहनकर ऐसी हरकत, सड़क पर बैठकर शराब और गंदे गाने। सरकार ने शराबबंदी लागू की है और तुम लोग ही कानून की खिल्ली उड़ा रहे हो। जब कानून के रखवाले ही कानून तोड़ें तो जनता से क्या उम्मीद की जाएगी? उसकी आवाज इतनी ठोस और कड़क थी कि कांस्टेबल एक पल में खामोश हो गए। लेकिन थाना प्रभारी बलराम यादव पर कोई असर नहीं हुआ। लड़खड़ाता हुआ वह उठकर निधि के बिल्कुल सामने आ खड़ा हुआ। उसकी सांसों से शराब की तेज बदबू आ रही थी। आंखों में नशा और बेहयाई साफ झलक रही थी। वह घूरते हुए बोला, कहां जा रही हो मैडम? आज तो और भी हसीन लग रही हो, क्यों ना हमारी तरफ भी थोड़ी मेहरबानी कर दो। वह यह कहकर बेहुदा हंसी हंसा और निधि का हाथ पकड़ने की कोशिश की। यह देखकर निधि का गुस्सा भड़क उठा। उसने झटके से अपना हाथ पीछे खींचा और कड़कते स्वर में बोली, इंस्पेक्टर बलराम यादव, अब तक मैं सिर्फ आपकी नादानी समझकर चुप थी, लेकिन आप लोग कानून के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इस हरकत की शिकायत मैं अभी की अभी दर्ज करवाऊंगी। लेकिन बलराम यादव ठहाका मारकर हंस पड़ा। शिकायत पूरे थाने पर मेरी चलती है। अगर मैं चाहूं तो अभी तुम्हें ही गिरफ्तार कर दूं, समझी? यह कहकर उसने निधि का हाथ जोर से पकड़ लिया और खींचने लगा। ज्यादा जुबान चलाओगी तो जुबान खींच लूंगा। उसके शब्दों ने निधि के भीतर ठंडा डर और गर्म गुस्सा एक साथ जगा दिया। उसने खुद को संभालते हुए कहा, बस अब हद पार कर रहे हो आप। मैं आईपीएस निधि शर्मा हूं, मुझे कमजोर मत समझिए। अगला कदम उठाया तो एक एक को निलंबित करवा दूंगी। लेकिन बलराम यादव फिर भी नहीं माना। वह और करीब आकर बोला, अरे तुम हमें सस्पेंड कराओगी? अपने आप को क्या समझती हो? उसके स्वर में घमंड और हवस की आग साफ जल रही थी। निधि का सब्र टूट चुका था। उसने पूरी ताकत से हाथ उठाया और बलराम यादव के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। आवाज इतनी तेज थी कि कांस्टेबल सहम कर पीछे हट गए। बलराम लड़खड़ाया, लेकिन यह थप्पड़ उसके नशे को और भड़का गया। गुस्से से तमतमाकर उसने पास रखी शराब की बोतल उठाई और पूरे जोर से निधि पर दे मारी। बोतल चकनाचूर हो गई। उसके नुकीले कांच के टुकड़े निधि के हाथ में धंस गए और खून बहने लगा। दर्द से उसकी सांसें तेज हो गईं, पर चेहरा अब भी बेखौफ था। इसके बाद बलराम ने उसे धक्का दिया। निधि पास खड़ी मोटरसाइकिल पर जा टकराई और दर्द से कराह उठी। लेकिन उसके मन में सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, अगर मैं आज पीछे हटी तो ये हैवान कभी नहीं रुकेंगे। वह लड़खड़ाते हुए फोन उठाने बढ़ी, लेकिन बलराम ने झपट कर फोन छीनकर दूर फेंक दिया। कांस्टेबल भी घबराकर खड़े हो चुके थे। माहौल खतरनाक हो चुका था। निधि बमुश्किल खुद को संभालते हुए वहां से भागी और तेज कदमों से घर पहुंची। दरवाजा बंद करते ही वह बिस्तर पर गिर पड़ी। उसकी सांसें तेज थीं, आंखें नम और मन में बलराम के शब्द हथौड़े की तरह गूंज रहे थे। हमारे ही जिले के थाना प्रभारी ऐसी घिनौनी हरकतें कर रहे हैं। पता नहीं अब तक कितनी लड़कियों के साथ इन्होंने क्या किया होगा। वह दर्द और गुस्से से कांप रही थी, पर मन में यह फैसला ले चुकी थी कि अब वह पूरी ताकत से इन सब के खिलाफ खड़ी होगी। निधि शर्मा के भीतर गुस्सा, दर्द और अनगिनत सवाल एक साथ उमड़ रहे थे। जब एक आम इंसान शराब पी ले तो पुलिस उसे पीट पीट कर लॉकअप में डाल देती है, लेकिन जब यही वर्दी वाले सड़क पर नशे में धुत होकर दरिंदों जैसा बर्ताव करें, तो इन्हें कौन रोकेगा? यह सोचकर उसका खून और भी खौल उठा। कुछ देर तक वह आंसुओं और गुस्से के बीच लड़ती रही। फिर अचानक उसने खुद से कहा, नहीं, अब बस इन हैवानों को सबक सिखाकर ही रहूंगी। उसकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि अडिग दृढ़ता चमक रही थी। उसने मन ही मन कसम खाई कि वह थाना प्रभारी बलराम यादव और उसके हर साथी को निलंबित करवा कर रहेगी।
और उन सारी लड़कियों के लिए इंसाफ लाएगी जिन पर ये सालों से जुल्म करते आए हैं। उस रात निधि बिस्तर पर लेटी रही, पर नींद उसे छूकर भी नहीं गई। आंखें बंद करते ही बलराम यादव की गंदी हरकतें उसके दिमाग में घूम जाती। सुबह की पहली किरण पड़ते ही उसने फैसला ले लिया, अब वह पीछे नहीं हटेगी। सबसे पहले उसने अपनी बचपन की सहेली रेशमा को फोन लगाया। दोनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि रेशमा उसकी हर बात बिना सवाल माने मान जाती थी। निधि ने पूरी घटना और अपने प्लान के बारे में उसे बताया। रेशमा ने बिना देर किए उसका साथ देने के लिए हामी भर दी। अगले दिन योजना के मुताबिक रेशमा ने साधारण लड़की का रूप लिया। सादा सलवार कमीज, साधारण चाल और चेहरे पर हल्की घबराहट। वह उसी सड़क की तरफ बढ़ी जहां कल थाना प्रभारी बलराम यादव और उसके हवालदार शराब में धुत बैठे थे। जैसा उम्मीद थी वही घिनौना मंजर दोबारा सामने था। सस्ती शराब की बदबू और गंदे गानों की आवाज पूरे माहौल को जहरीला बना रही थी। एक हवलदार ने बाहर झांका और बोला, सर, आज फिर एक लड़की अकेली जा रही है। बलराम यादव ने गिलास मेज पर पटक कर लतियाते हुए कहा, वाह, आज भी किस्मत खुल गई। चलो शुरू करते हैं। वे सब उठकर रेशमा की ओर बढ़े। रेशमा, जिसका फर्जी नाम सोनिया रखा गया था, घबराहट का नाटक करते हुए रुक गई। बलराम यादव उसके बिल्कुल पास आया और नशे में लड़खड़ाते हुए बोला, रात में कहां जा रही हो मैडम? नाम क्या है? थोड़ा वक्त दे दोगी हमें? बड़ी हसीन लग रही हो। और उसके बाद वह कोई भद्दा गाना गुनगुनाने लगा। सोनिया ने घबराहट और बढ़ा दी। तभी एक हवलदार ने उसका हाथ पकड़कर जोर से खींचा। सोनिया चीख उठी और सड़क के दूसरी तरफ खड़ी निधि शर्मा यह सब अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे, पर उसने मोबाइल मजबूती से पकड़ा हुआ था, क्योंकि यह वीडियो इन दरिंदों के ताबूत में पहला कील साबित होने वाला था। कुछ सेकंड बाद सोनिया ने अपना प्लान एक्टिव किया। उसने तेजी से बलराम यादव का हाथ पकड़कर दांतों से जोर से काट लिया। यादव दर्द से चिल्ला उठा। उसी पल सोनिया उसका हाथ छुड़ाकर भागी। पकड़ो इसे, बलराम चिल्लाया, लेकिन नशे में धुत हवलदार ठीक से भाग भी नहीं पाए। सोनिया दौड़कर निधि के पास पहुंची। दोनों ने एक दूसरे को इशारा किया और फटाफट वहां से निकल गईं। अब निधि के पास बलराम यादव की घिनौनी हरकतों का पहला ठोस सबूत था, लेकिन वह जानती थी कि एक वीडियो से इतना बड़ा अफसर नहीं गिरेगा। उसे और भी रिकॉर्डिंग चाहिए थी, और भी पुरावे, ऐसे जो अदालत में भी पानी की तरह साफ साबित हों। इसके बाद 2 दिन तक निधि ने मौका देखा। तीसरे दिन उसने लाल रंग की साधारण साड़ी पहनी, दुपट्टे से चेहरा हल्का ढका और मोबाइल कसकर पकड़कर उसी इलाके में पहुंची। सामने वही दृश्य था। थाना प्रभारी बलराम यादव, उसके हवलदार, शराब की खुली बोतलें, गंदगी, गालियां, गंदे गाने और बेहुदे ठहाके। निधि ने गहरी सांस ली और मोबाइल कैमरा ऑन कर दिया। रिकॉर्डिंग शुरू हुई। जमीन पर बिखरी बोतलें, हवलदारों का नशे में झूमना और बलराम यादव का मदहोश चेहरा। 2 मिनट तक वह लगातार रिकॉर्ड करती रही। जब उसे लगा कि उसके पास इतने सबूत हैं जो किसी बड़े अफसर को हिला दें, वह शांति से वहां से निकल गई। घर पहुंचकर उसने दरवाजा बंद किया, मोबाइल सामने रखा और वीडियो फिर से चलाया। हर बार देखते ही उसका गुस्सा और बढ़ता गया। यह लोग वर्दी पर कलंक हैं, अब कोई इन्हें बचा नहीं पाएगा। लेकिन वह जानती थी, सिर्फ वीडियो काफी नहीं है। बलराम यादव का रसूख बहुत बड़ा था। आधे से ज्यादा स्टाफ उसकी जेब में था। उसे ऐसे सबूत चाहिए थे जो जनता को भी हिला दें और बड़े अफसरों को भी मजबूर कर दें कि कार्रवाई करें। उधर बलराम यादव और उसके हवालदार बिल्कुल बेखबर थे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनके खिलाफ एक विशाल जाल बिछ चुका है और आने वाले दिनों में उनके जीवन का सबसे बड़ा तूफान उन्हें बर्बाद करने वाला है। और यह तूफान पैदा हुआ है उनकी अपनी गंदी करतूतों से। अगली सुबह निधि शर्मा ने अपने पड़ोस की कुछ भरोसेमंद औरतों, लड़कियों और कुछ बुजुर्गों को घर बुलाया। माहौल बेहद गंभीर था। सबकी नजरें उसी पर थीं। उन्हें जानना था कि आखिर निधि इतनी बेचैन क्यों है। निधि ने बिना समय गंवाए मोबाइल निकाला और वीडियो चला दिया। जैसे ही स्क्रीन पर थाना प्रभारी बलराम यादव और उसके हवालदारों की घिनौनी हरकतें दिखीं, कमरे में बैठे हर इंसान का खून खौल उठा। एक बुजुर्ग ने मेज पर हाथ मारते हुए कहा, बेटी, अगर हमारे जिले के पुलिस वाले ही ऐसी हरकत करेंगे तो आम आदमी कहां जाएगा? तुम बिल्कुल सही कर रही हो। हम सब तुम्हारे साथ खड़े हैं और गवाही देने के लिए भी तैयार हैं। पास बैठी एक महिला की आंखें भर आईं। उसने निधि का हाथ पकड़कर कहा, मैडम, आप जैसी औरतें ही हमारी उम्मीद होती हैं। आपने जो हिम्मत दिखाई है उससे हमें भी ताकत मिल रही है। आप बस बताइए क्या करना है। इन शब्दों ने निधि के चेहरे पर हल्की मुस्कान ला दी। उसे पहली बार महसूस हुआ वह अब अकेली नहीं है। उसके पीछे उसकी पूरी आवाम खड़ी है।
अब बारी थी अगले और सबसे बड़े कदम की, सच्चाई को जिलाधिकारियों तक पहुंचाने की। निधि जानती थी कि अगर वह थाने में जाकर बलराम यादव के खिलाफ शिकायत करती तो मामला वहीं दबा दिया जाता। इसलिए उसने पूरा सबूत संभाला और सीधे डीएसपी विकास सिंह के दफ्तर पहुंची। डीएसपी अपनी ईमानदारी और सख्ती के लिए मशहूर थे। निधि ने सम्मान से वीडियो दिखाया और पूरी घटना एक एक शब्द में समझाई। वीडियो देखते ही डीएसपी विकास सिंह का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा, मैडम, यह मामला बहुत बड़ा है। यादव का नाम पहले भी आया है, लेकिन आज तक किसी ने इतने पक्के सबूत नहीं दिए। आपने सच में कमाल कर दिया है। निधि ने दृढ़ आवाज में कहा, सर, मैं चाहती हूं कि यह मामला दबाया ना जाए। मैं खुद कोर्ट में गवाही दूंगी। डीएसपी ने तुरंत हामी भर दी। आपको मेरी पूरी मदद मिलेगी, लेकिन ध्यान रहे, हमें और सबूत चाहिए होंगे ताकि अदालत में कोई लूपहोल न बचे। निधि ने अपना अगला प्लान बताया। मैं और रिकॉर्डिंग करूंगी। इस बार सिर्फ वीडियो नहीं बल्कि ऑडियो भी, और कुछ स्थानीय लोगों को भी शामिल करेंगे। डीएसपी विकास सिंह ने उसकी योजना पर सहमति जताते हुए कहा, आपकी सुरक्षा हम खुद करेंगे। मैं यह केस एएसपी साहब तक पहुंचा दूंगा। अब यह लड़ाई सिर्फ निधि की नहीं रही थी, पूरा सिस्टम इस पर नजर रख रहा था। उस रात निधि ने देर तक सोचा और एक नई योजना तैयार की। इस बार उसने अपनी कॉलोनी के 2 भरोसेमंद लड़कों को चुना और एक महिला को भी शामिल किया। योजना के अनुसार महिला आम राहगीर बनकर सड़क से गुजरेगी। दोनों लड़के थोड़ी दूर रहकर निगरानी करेंगे। निधि खुद दूर एक पेड़ के पीछे कैमरे के साथ छिप जाएगी। जैसे ही महिला वहां से गुजरी, वही सब दोबारा हुआ। थाना प्रभारी बलराम यादव और उसके हवलदार फिर शराब में डूबे थे। वे महिला को रोककर गंदी टिप्पणियां करने लगे। हवलदार आगे बढ़ा और उसका हाथ पकड़ने की कोशिश भी की। माहौल तनावपूर्ण था, लेकिन निधि का कैमरा हर पल रिकॉर्ड कर रहा था। इस बार न सिर्फ वीडियो बल्कि साफ साफ ऑडियो भी रिकॉर्ड हो चुका था। अगली सुबह निधि सीधे एएसपी संदीप चौहान के दफ्तर पहुंची। उसके पास था वीडियो फुटेज, ऑडियो रिकॉर्डिंग, गवाहों की सूची और आम लोगों का समर्थन। सब देखते ही एसपी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने मेज पर हाथ पटका। ये लोग पुलिस की वर्दी पहनने के लायक नहीं हैं। मैडम, आपने अद्भुत साहस दिखाया है। मैं तुरंत यह मामला डीएम मैडम तक पहुंचाता हूं। इसके बाद एएसपी और निधि दोनों डीएम श्रुति वर्मा के दफ्तर पहुंचे। डीएम अपनी सख्ती और निष्पक्ष फैसलों के लिए जानी जाती थीं। रिकॉर्डिंग देखते ही उनकी आंखों में आक्रोश भर आया। उन्होंने कड़क आवाज में कहा, यह निंदनीय है। ऐसे लोग पुलिस के नाम पर कलंक हैं। मैडम, मैं आपके साथ हूं। डीएम ने तुरंत आदेश दिया, एक विशेष जांच टीम बनाई जाए। थाना प्रभारी बलराम यादव और उसके हवालदार को तत्काल निलंबित किया जाए। सारी कार्यवाही सार्वजनिक की जाए। निधि शर्मा की मेहनत रंग ला चुकी थी। उधर बलराम यादव और उसके हवालदारों को अभी तक अंदाजा भी नहीं था कि उनकी गिनती की घड़ियां शुरू हो चुकी हैं। निधि ने लोगों से लिखित बयान लिए और सारे सबूत फाइल में सजाकर तैयार किए। अगले दिन डीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का आदेश दिया। उन्होंने निधि से कहा, मैडम, कल का दिन आपकी जीत का पहला दिन होगा। पूरे जिले के सामने इन दरिंदों का चेहरा उजागर होगा। निधि की आंखों में चमक थी। अब बात सिर्फ निलंबन की नहीं थी, अब यह कानून की जीत का दिन बनने वाला था। अगली सुबह शहर में हलचल मच गई। हर तरफ चर्चा थी। आज एक बड़ा खुलासा होने वाला है। निधि शर्मा सबूतों की फाइल लेकर डीएम ऑफिस पहुंची और उसी दिन जिले के सबसे बड़े कॉन्फ्रेंस हॉल में प्रेस मीटिंग बुलाई गई। मीडिया, जनता, कई पुलिस अधिकारी सब वहां पहुंच चुके थे। अब सच सबके सामने आने वाला था। कॉन्फ्रेंस हॉल का माहौल भारी था। सामने बड़ी स्क्रीन लगी थी और हॉल के बीच में खड़े होकर निधि शर्मा ने वह फाइल मजबूती से पकड़ी हुई थी। उसी फाइल में पिछले 3 दिनों की भागदौड़ से जुटाए गए वीडियो, ऑडियो रिकॉर्डिंग और गवाहों के लिखित बयान रखे थे। इन दस्तावेजों में वह सच्चाई कैद थी जो आज थाना प्रभारी बलराम यादव और उसके हवलदारों के करियर का अंत लिखने वाली थी। कुछ ही पलों में डीएम श्रुति वर्मा हॉल में दाखिल हुई। जैसे ही उन्होंने कदम रखा, पूरा हॉल एकदम खामोश हो गया। उनके चेहरे पर गुस्से की सख्त लकीरें साफ नजर आ रही थीं। डीएम ने माइक संभालते हुए कहा, आज हम यहां इसलिए इकट्ठे हुए हैं क्योंकि हमारी पुलिस फोर्स में कुछ लोग वर्दी का सम्मान नहीं बल्कि उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। ऐसे लोग कानून के लिए कलंक हैं और इन्हें बख्शा नहीं जाएगा। हॉल में बैठे लोग सन्न रह गए। अब बारी थी निधि की। वह आगे बढ़ी, गहरी सांस ली और दृढ़ आवाज में बोली, 3 दिन पहले मैंने देखा कि थाना प्रभारी बलराम यादव और उसके हवलदार सड़क पर नशे में पड़े शराब पीते हुए औरतों को परेशान कर रहे थे। जब मैंने रोका तो उन्होंने मुझसे बदसलूकी की, हाथ उठाया और धमकियां दी। अगर मैं चुप रहती तो शायद ये किसी और लड़की की जिंदगी भी बर्बाद कर देते। इसीलिए मैंने सबूत जुटाए ताकि सच दुनिया के सामने आ सके।
उसने इशारा किया और स्क्रीन पर वीडियो प्ले हुआ। वीडियो में साफ दिखा बलराम यादव और उसके लोग सड़क पर शराब पीते, गंदी बातें करते, राह गुजरती महिलाओं को रोकते और उनसे बदतमीजी करते नजर आ रहे थे। जैसे ही वीडियो चला, पूरे हॉल में गुस्से की लहर दौड़ गई। मीडिया कैमरों की चमक बढ़ गई। जनता खड़े होकर चिल्लाने लगी, ये सब जेल जाएंगे, सस्पेंड करो इनको। माहौल गर्म हो चुका था। डीएम ने हाथ उठाया और सबको शांत करते हुए कहा, इन अपराधियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। वर्दी पहनकर कोई कानून तोड़े, ये बर्दाश्त नहीं। जब खबर थाने पहुंची कि सबूत मीडिया और डीएम के सामने आ चुके हैं, तो माहौल उथल पुथल में बदल गया। थाना प्रभारी बलराम यादव बौखलाया हुआ चिल्लाने लगा, यह सब निधि शर्मा की साजिश है, मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन उसकी दहाड़ ज्यादा देर नहीं चली, क्योंकि तभी बाहर सायरन की आवाज गूंजी। डीएसपी विकास सिंह, एसपी संदीप चौहान और भारी फोर्स थाने में दाखिल हो चुके थे। एसपी चौहान गरजे, इंस्पेक्टर बलराम यादव बाहर आइए। यादव लड़खड़ाते हुए बाहर आया और घबराहट में बोला, सर ये सब झूठ है, मुझे फंसाया जा रहा है। लेकिन एसपी ने उसे घूरते हुए कहा, तुम्हारे खिलाफ वीडियो, ऑडियो और गवाह सब कुछ मौजूद है। तुमने वर्दी की इज्जत उतारी है। डीएम मैडम के आदेश पर तुम और तुम्हारे सभी हवलदार तुरंत निलंबित किए जाते हो और आगे तुम पर आपराधिक मामला चलेगा। क्षण भर में बलराम यादव का चेहरा सफेद पड़ गया। उसी समय निधि शर्मा भी वहां पहुंची। यादव ने उसे देखते ही झुंझलाते हुए कहा, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। निधि शांत आवाज में बोली, नहीं यादव, अपनी जिंदगी तुमने खुद बर्बाद की है। कानून से ऊपर कोई नहीं, यहां तक कि तुम भी नहीं। एसपी के आदेश देते ही 2 पुलिसकर्मी आगे बढ़े और बलराम यादव और उसके हवलदारों के हाथों में हथकड़ियां डाल दी। थाने में मौजूद बाकी पुलिसकर्मी शर्म से सिर झुका चुके थे। उस दिन के बाद थाने का माहौल ही बदल गया। हर पुलिसकर्मी समझ गया कि वर्दी ताकत नहीं, जिम्मेदारी है, और जो इस जिम्मेदारी के साथ खिलवाड़ करता है उसे उसका अंजाम भुगतना ही पड़ेगा। निधि शर्मा की बहादुरी और सच की लड़ाई ने सिर्फ एक थाने को नहीं, बल्कि पूरे शहर को एक संदेश दे दिया, कानून से ऊपर कोई नहीं, और एक अकेली लड़की भी पूरे सिस्टम को झकझोर सकती है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिए। और हां, हमारे चैनल अशफाक वॉइस को सब्सक्राइब जरूर करें